नमस्कार दोस्तों। Whenever we decide a goal for us, there are basically 4 types of challenges that we face generally. Challenge number 1 is our comfort levels. हम अपने comfort level में इतना अधिक खोए रहते हैं and we are so blissfully ignorant about our current status. We never know. हमें कभी मालूम ही नहीं चलता कि अपने उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले अपने इस comfort level से बाहर निकलना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने अपना वेट लूज करने के लिए अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। नाउ टू लूज योर वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको मॉर्निंग में 5 बजे उठना पड़ेगा, सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू टेक इट ऑन टू योर डाइट। ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के बाद देयर आर 3 मोर चैलेंजेस दैट यू मे फेस इन योर वे। चैलेंज नंबर 2 इज बेसिकली योर एक्शंस। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो भी ज़रूरी कदम उस गोल को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, क्या वो कदम आप उठा रहे हैं, क्या वो एक्शन आप ले रहे हैं, या सिर्फ रिजोल्यूशन लेने भर से, संकल्प लेने भर से आपका वो गोल पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। एवरी विश, एवरी गोल, एवरी ऑब्जेक्टिव विच यू वॉन्ट टू अचीव, इट हैज़ टू बी बैक्ड अप विद अ प्रॉपर एक्शन फ्रॉम आवर पॉइंट साइड। हमें अपनी तरफ से न केवल एक रोड मैप बनाना पड़ेगा उस गोल को अचीव करने के लिए, बल्कि उस रोड मैप पर चलने के लिए ज़रूरी कदम भी उठाने पड़ेंगे। द थर्ड चैलेंज इन द वे ऑफ आवर गोल्स इज बेसिकली आवर डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, एक बार हम रिजोल्यूशन लेकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके वी इवन स्टार्ट टेकिंग द एक्शंस इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग आवर गोल्स, देन ऑल्सो व्हाट हैपन्स, एक टाइम के बाद हमको ये लगता है कि पता नहीं ये गोल हम अचीव कर भी पाएंगे कि नहीं। वी फेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन फ्रंट ऑफ अस, वी फेस अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन फ्रंट ऑफ अस, और कहीं ना कहीं बीच में हम रुक जाते हैं या अपने उस लक्ष्य को, अपने उस गोल को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं कि वी विल कम बैक टू इट, और वो हमारा कम बैक कभी भी होता नहीं है दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि कई बार हम भूल जाते हैं कि what is the major difference between something that is a distraction for us and something that is an obstacle for us. ध्यान रखिएगा दोस्तों, a distraction is something that can be simply avoided. हम उसको बस इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। On the other hand, an obstacle is something which we need to address before moving ahead in our journey. There is a very thin line between an obstacle and a distraction. तो अपने उस लक्ष्य को ठंडे बस्ते में रखने से पहले या होल्ड पर डालने से पहले ये विचार अवश्य कर लें कि वेदर वॉट एवर चैलेंजेस यू आर फेसिंग, दैट इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन और अ रियल ऑब्स्टेकल फॉर यू। इफ इट इज अ रियल ऑब्स्टेकल फॉर यू, द टाइम हैज कम टू एड्रेस इट एंड देन मूव अहेड। इफ इट इज अ डिस्ट्रैक्शन, देन यू कैन सिंपली इग्नोर इट एंड मूव अहेड। द फोर्थ चैलेंज इज बेसिकली द गैप between the outcome that we have decided for ourselves as our goal and the actual result that we are creating. कई बार ऐसा होता है, हम एक लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचते हमें ये एहसास होता है कि इट इज़ समथिंग एल्स, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए हैं, देयर इज़ अ गैप, कुछ और हो गया है। God has proposed something else for us, कुछ और ही चीज़ें हो गई हैं, and we have not reached to the exact point where we wanted to reach at the first place. तो दोस्तों, इस केस में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट वी शुड डू, दैट इज़ टू टेक द फीडबैक फ्रॉम आवर रिजल्ट्स एंड अप्लाई इट बैक टू आवर प्लानिंग। किसी भी आउटकम को पूरा करने के लिए दोस्तों फीडबैक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम अपने लिए एक गोल डिसाइड करते हैं, एक लक्ष्य डिसाइड करते हैं, उस गोल को पूरा करने के लिए हम एक्शंस लेते हैं। दोज एक्शंस कैन बी कंसिडर्ड एज एन इनपुट इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग दैट गोल, और उस प्रोसेस से जो भी रिजल्ट्स निकल रहे हैं बाहर, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आउटपुट। और किसी भी प्रोसेस में दोस्तों आउटपुट से फिर एक फीडबैक लिया जाता है। वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें अपने इनपुट्स को दोबारा से रीअलाइन करने के लिए। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये चारों चैलेंजेस आप ध्यान में रख के, यदि नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू विल बी डिसाइडिंग ऑन योर न्यू गोल्स,
I am 100% sure that you will be going to achieve it. Thank you.